ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुखं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले छठे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। भगवान कहते हैं माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् अवजानन्ति। मूढ़ जो अविवेकी लोग हैं, अविवेकी जन जो है वह मुझे मानुषीम तनुमाश्रितम एक मनुष्य शरीर धारण किया हुआ कोई सामान्य समझते हैं, कोई परिच्छिन्न ऐसा कोई व्यक्ति समझते हैं, परंतु परम भावम अजानन्तः मेरे परम भाव को, मेरे श्रेष्ठत्व को न जानने के कारण वह मेरा ही अनादर करते हैं। और मेरा अनादर करने के कारण मुझे कोई दोष की प्राप्ति नहीं है, न मुझे कोई दुख है, परंतु वह अपने उत्कर्ष को चूक जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान बताना चाहते हैं कि गलत ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञानवश लोगों की क्या अवस्था हुई है। भगवान यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं कि इस सारे दुख का, यह मृत्यु से मृत्यु तक जाने का जो प्रवास है, फिर से मृत्यु को पाना, पुनर्जन्म का कारण क्या है, तो भगवान के स्वरूप को न जानना यह है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पे भाष्यकार जी ने एक श्रुति का उदाहरण दिया था, कहा था एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। इसके ही पूर्व श्लोक में जब कहा, क्या कहा कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव है, सर्वभूतेषु गूढ़ः एकः देवः
सर्वभूतेषु गूढ़, सारे भूतों में गूढ़ है, व्याप्त है पर ढका हुआ है, छिपा हुआ है। और सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है और सर्वभूतांतरात्मा है। इसका हमने थोड़ा चिंतन किया था, फिर से चिंतन करते हैं क्यों यह सब कहा है और यह कहने के द्वारा किन किन भ्रमों का, दोषों का निराकरण किया है, दूर किया गया है। हमारी सामान्य कल्पना क्या है? ईश्वर कौन है? ईश्वर जब हम कहते हैं तो मन में क्या क्या विचार आते हैं? भगवान शिव जी है, विष्णु है, बाद में ब्रह्मा जी है, यानी तीन हुए, जगत सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, लयकर्ता। परंतु वह जो है वह प्रकट स्वरूप है, वास्तव में उनमें ईश्वरत्व नहीं है। ईश्वरत्व है परंतु वह परिकल्पित, परिकल्पित माने कल्पना किया हुआ है। तो देव माने ब्रह्म अगर कहे, परमात्मा कहे तो कितना है? एकहा। एकहा कहने के द्वारा बाकी जो परिकल्पित रूप है उन सबका निराकरण किया गया। उन परिकल्पित रूपों का महत्व क्या है? भक्ति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, उपासना के लिए वह रूप सारे आवश्यक है, परंतु आगे चलकर स्वरूप की ज्ञान के वक्त, स्वरूप के ज्ञान के समय उनको दूर करना भी आवश्यक है। यह कहा गया एको देव एकहा। परंतु एक जो है वो तो प्रकृति भी अव्यक्त, अव्यक्त भी एक है, न उसका रंग है, न रूप है, न कुछ है, तो सारे लक्षण अव्यक्त में भी लगते हैं। इसके लिए कहा देवः। देव, देव इस शब्द का अर्थ केवल भगवान नहीं, देव इस शब्द का मूल अर्थ है द्योतनात्मकत्वात् देवः, प्रकाशक। जो कुछ भी प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है वह। और यहां पे प्रकाश इस शब्द का अर्थ है चेतना, सचेतन। तो ऐसा जो है जो प्रकाशित करता है और तीनों कालों में दूसरों की अपेक्षा के बिना जो स्वयं तीनों कालों में दूसरे किसी की अपेक्षा के बिना जो स्वयं अपने आप ही स्वरूप से प्रकाशित होता है, स्वप्रकाश। ऐसा जो स्वप्रकाश है, स्वचेतन है, उसे देव कहा गया। ऐसा और जड़ होने से, अव्याकृतत्व से उसका संबंध नहीं, जड़ अव्याकृत से उसका संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि जो अव्याकृत है, अव्यक्त है, वह प्रकाशमान है नहीं। यानी अविद्या माया भी कही जाती है। अविद्या क्या है? माया कैसी है? एक है, परंतु वह चेतन नहीं है, प्रकाशमान नहीं है। प्रकाश देने के लिए, प्रकाशित्व के लिए उसको किसके ऊपर निर्भर करना रहना पड़ता है? ब्रह्म के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। आगे चलकर कहा एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। अब कहा सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु से क्या सूचित किया गया? कि मैं सारे भूतों में स्थित हूं, एक ही जगह पर हूं ऐसे नहीं। क्योंकि एक और प्रकाशमान ऐसा क्या है? एक ही है और सबको प्रकाश देने वाला है। एक है और सबको प्रकाश देने वाला है ऐसा तो सूर्य भी है ना? सूर्य भी स्वयं एक है और सबको प्रकाश देने वाला है। तो क्या सूर्य यानी पर ब्रह्म हुआ? तो नहीं, क्योंकि सर्वभूतेषु, सारे भूतों में व्याप्त नहीं है और ढका हुआ नहीं है। सर्वभूतेषु गूढ़। अब इसका विचार करते हैं। जो सारे भूतों में है परंतु गूढ़ है। गूढ़ माने
ढका हुआ, अज्ञात, जिसको जाना नहीं गया है। गुप्त धन जैसे हम कहते हैं ना, गूढ़, गूढ़ है माने क्या, हमारी समझ के परे है, हमारी ज्ञान की कक्षा के परे है। उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। समझो हमारे घर में, पुराने जमाने का घर है, 22वां फ्लोर, 25वां फ्लोर, दूसरा तीसरा फ्लोर, ऐसे नहीं, जमीन पे ही बना हुआ घर है, ग्राउंड फ्लोर। और घर में किसी कमरे में नीचे धन रखा हुआ है, धन गाड़ कर उसको छुपा कर रखा हुआ है, बहुत सारा धन है। क्या वह धन हमारे पास है नहीं, हमारे घर में है नहीं? हाँ, हमारे घर में ही है। वह जो कुछ भी सोना वगैरह है वह हमारे घर में ही है, परंतु वह हमारे घर में होते हुए भी हमारे लिए गूढ़ है। इसीलिए कहा गया, उससे क्या कहते हैं, गुप्त धन कहते हैं। गुप्त यानी सीक्रेट, छिपा हुआ। ऐसा क्यों? होते हुए भी समझा नहीं जाता, इसलिए गुप्त है। इसी प्रकार से हमारे हृदय में, हमारे अंदर ही भगवान है, परंतु हम उन्हें जानते नहीं, इसके लिए वह गुप्त है। और बाद में कहा सर्वभूतेषु, सारे भूतों में है। तो सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सारे भूतों में व्याप्त है। और सर्वभूतांतरात्मा, वह अंतरात्मा है। तो इन सारी गलतियों के कारण मानुषीम तनुमाश्रितम, एक कोई मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए ऐसा लोग समझते हैं, वैसा वास्तव में मैं नहीं हूं, परंतु लोग ऐसे समझने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, सारे दोषों को प्राप्त होते हैं। यह कहने के बाद भगवान अब बताते हैं, 12वां श्लोक देखना। मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। एक साथ, मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशाः, मोघ आशाः यानी जिनकी आशाएं, कामनाएं मोघ, वृथा, व्यर्थ हो गई है, ऐसे। मोघ कर्माणः यानी जिनके सारे कर्म व्यर्थ हो गए हैं, जिनके सारे कर्म व्यर्थ हो चुके हैं। अग्निहोत्र आदि का जो भी कर्म है, नित्य कर्म है, उपासना है, जो भी पूजा अर्चा जो भी है, वह सारे जिनके व्यर्थ हो गए हैं। मोघ ज्ञानाः, जिनका ज्ञान भी निष्फल है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है मोक्ष, लेकिन ज्ञान के बाद भी जिनको मोक्ष नहीं मिला है, ऐसे विचेतसः, सारे विवेक शून्य हो जाते हैं। और विवेक शून्य होने के कारण राक्षसीम आसुरीम, राक्षसों के, असुरों के, मोहिनीम, प्रकृतिम, राक्षस की राक्षसी, मोहिनी यानी मोह निर्माण करने वाली प्रकृति के
आश्रित हो जाते हैं, प्रकृति के वश में हो जाते हैं, और या उस आसुरी राक्षसी मोहिनी के वश हुए रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। भागवत में दूसरे स्कंद पहले स्कंद में ही दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, लगभग 9वां या 10वां है। वहां पे कहा गया कि जो भी हमारे सारे कर्म हैं, जो भी हमारे सारे कर्म हैं, चाहे वो अग्निहोत्र क्यों ना हो, यज्ञ याग आदि का क्यों ना हो, कोई भी कर्म अगर उन कर्मों का परिणाम भगवत चरणानुरागी भक्ति में परिवर्तित हुआ न हो, भगवान की भक्ति में, भगवत तत्व जानने की जिज्ञासा में परिवर्तित हुआ न हो, तो वह सारे कर्म निरर्थक है, निष्फल है। तात्पर्य क्या है? हमारे कर्मयोग के प्रकरण में हमने देखा था, इसके पहले भी देखा था। क्या देखा है? जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म का फल क्या होना चाहिए? कर्म का फल चित्त शुद्धि होना चाहिए। कर्म के कारण स्वर्ग आदि के लोगों की प्राप्ति होवे, बाकी सुख संपत्ति की प्राप्ति होवे, अगर इसके लिए कर्म करना है तो वैदिक कर्म क्यों करे? लौकिक कर्म से भी प्राप्ति होती है। नौकरी पर जाओ, परंतु वह सुख आत्यंतिक सुख नहीं रहता। वह सुख कहा गया अंतवान है, समाप्त होने वाला है। वह कभी भी अनंत काल तक रहने वाला नहीं रहता, उसका क्षय हो जाता है। उन कर्म करने से, उन कर्मों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। विचार करके देखिए। विचार, यह जो श्लोक में है, यह इसका तात्पर्य या मूल यही है। आज तक इतने सारे जन्मों में हमने इतने सारे कर्म किए हैं, परंतु कभी हमें सुख मिला है या नहीं मिला है? आज भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने की प्रक्रिया में मिलने वाले दुख और कर्म की समाप्ति के बाद मिलने वाला सुख, इनका जरा तोल मोल करके देखो, जरा मोल करो। उस सुख की प्राप्ति के लिए जितना दुख हमने सहन किया है, उसकी तुलना में सुख का काल अत्यंत अल्प है। और वह सुख भी केवल सुख को लेकर नहीं आता, कुछ ना कुछ दुख साथ में लेकर आता ही है। यही तो सुख का दोष है। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत सुख के पीछे, गलत सुख का आग्रह किया है, गलत सुख की इच्छा की। यही विचार भागवत के उस श्लोक में आया। हम सारे कर्म करें, परंतु उस कर्म का परिणाम अगर भगवत प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति की, या भगवत प्राप्ति भी नहीं, वहां तो कहा है जीव से तत्व जिज्ञासा, जीव को तत्व जिज्ञासा हो, जीव को तत्व जानने की इच्छा हो, इसी के लिए उसका प्रयोजन है, बाकी के लिए नहीं। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसके लिए वह तत्व जिज्ञासा निर्माण हो, इसके लिए वह सारे कर्म किए जाने चाहिए। अगर वैसा हुआ न हो तो सारे कर्म निष्फल है। मुकुंदमाला इस ग्रंथ में कहा गया, मेदच्छेद फलानि पूर्त विधयः सर्वे हुतम भस्मनि। आपने क्या किया? तप किया है, आहार नियंत्रण किया है, आसन सिद्धि प्राप्त की है, बहुत सारे आसन, योगासन वगैरह किए हैं, प्राणायाम किए हैं, पूर्त विधयः, बहुत सारे यज्ञ याग आदि का क्रिय है। यह सब करने के बाद भी अगर भगवान में भक्ति निर्माण न हो
तो यह सारे मेदच्छेद फलानि सर्वे हुतम भस्मनि, दो परिणाम बताए। वह प्राणायाम, वह क्या, वह प्राणायाम, वह योगासन, यह आहार नियंत्रण, इस सब का परिणाम क्या हुआ? केवल आपका वजन घट गया, सब आपका जो मेद है वह सब जो फैट्स वगैरह वो सब चला गया, बस वही परिणाम हुआ है, बाकी कुछ नहीं मिला आपको। सर्वे हुतम भस्मनि, सारे जो कोई भी यज्ञ में आपने आहुतियां दी है वो सारे भस्म हुई, उसका भी कोई फल नहीं मिला है। असली फल क्या है? असली फल है भगवान में भक्ति निर्माण होना। इसी विचार को भगवान यहां पे बताते हैं, कहते हैं मोघ आशा, जिनकी सारी आशा, उन सब की आशाएं व्यर्थ हो जाती है। मोघ आशा, आशाएं कामनाएं व्यर्थ हो, ऐसे व्यर्थ कामना करने वाले, ये सारे जो शब्द है ना, मोघाशाह, मोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाः, विचेतसा, वह व्यक्तियों के विशेषण है। कैसे व्यक्ति है? मोघ आशा है, आशाएं कामनाएं जिनकी व्यर्थ हो ऐसी, या व्यर्थ होने वाली आशाओं कामनाओं की इच्छा करने वाले। क्या हम ऐसे हैं? हाँ हैं। हमारी आशा इच्छा क्या है? देखो, वास्तव में हमारी इच्छा, हमारी आशा गलत नहीं है, परंतु जिस दृष्टि से हमने उसको स्वीकार किया है वहां पे हमारी गलती हुई है। कैसे? समझाते हैं। हमें इच्छा क्या है? हमें इच्छा है सुख के प्राप्ति की, हमें चाहिए है सुख, और कैसा सुख? साथ में दुख न हो। सुख की इच्छा है, दुख की इच्छा नहीं है, सबके लिए यह समान है, प्राणियों को भी यही इच्छा है। परंतु ऐसे होते हुए भी इसके लिए जिस मार्ग को हमने चुना है वह गलत है। इस इच्छा के लिए जो इच्छाओं को हमने मांगा है, इच्छा की है, वह गलत है। हमें क्या लगता है सुख किससे मिलेगा? बहुत धन हो। बहुत धन क्यों हो? अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो उस पैसे के द्वारा, उस धन के द्वारा मुझे जिन जिन वस्तुओं से सुख मिलता है उन सारे वस्तुओं का मैं संग्रह करूंगा। अच्छा, पर उन वस्तुओं का संग्रह करने के बाद कहीं तो रखना पड़ेगा ना, यानी उसके लिए घर चाहिए। अब घर है परंतु गाड़ी ना हो तो घर के सामने गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, और क्या? अच्छा, घर है, गाड़ी है, परंतु देखने वाला कोई है नहीं। हमारे गुरुजी एक बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी, पति पत्नी थे। तो पत्नी ने कहा पति से, इस दिवाली के समय मेरे लिए गहने बनाओ, गहने खरीदो। व्यक्ति ने कहा गहने तुझे क्यों चाहिए? मुझे मेरे गहने चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, गहने मुझे पहन नहीं है, गहने चाहिए। पति ने कहा पहले ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए गहने बनाने के लिए तैयार हूं, पर गहने तुम्हें पसंद है इसलिए पहन रही हो या क्यों पहन रही हो? उसने कहा मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है इसलिए पहनने वाली हूं। तो पति ने कहा ठीक है, एक शर्त है, उस शर्त पर मैं तुम्हारे लिए गहने बनाऊंगा। क्या शर्त है?
पति ने कहा कि एक ही शर्त पर मैं तुम्हारे लिए गहने बनाऊंगा, गहने जितने पहनने हैं पहनो, चाहे तो मैं 2 किलो सोने के तुम्हारे लिए गहने बनाने के लिए तैयार हूं, पर शर्त एक है, घर से बाहर जाओगी तो उनको निकाल कर रखना है, और जैसे घर में कोई आता है उसको निकाल कर रखना है, कभी भी किसके सामने गहने पहनकर नहीं जाना है। तो पत्नी ने कहा तो फायदा क्या? तो पति ने पूछा, तुम्हें पहनने गहने पसंद किसको है, किसके लिए गहने चाहिए? पत्नी ने कहा मुझे पसंद। अगर तुझे अपने लिए गहने पहनने हैं तो दूसरे को दिखाने की जरूरत क्या है? प्रश्न सही है। मुझे अगर गहने पसंद है तो मैं अपने लिए पहनूंगा ना, दूसरों को दिखाने के लिए क्यों पहनूंगा? यही तो बात है। गहने मुझे पसंद क्यों है? क्योंकि दूसरों को दिखाने के बाद मेरी सराहना होती है, दूसरों को दिखाने से वह सुख मुझे मिलता है। गहने मुझे पसंद है इसलिए वह सुख नहीं है। कोई भी वस्तु का ऐसे ही है। मेरा बेटा होशियार है, बेटा होशियार है इसलिए मुझे सुख नहीं है, मेरा है और दूसरों की तुलना में वह होशियार है इसलिए मुझे सुख है। इसी प्रकार से यह सारी संपत्ति है, पर दुनिया में हम अकेले ही है। विचार करो, दुनिया के सारे लोग नष्ट हो गए और दुनिया की सारी संपत्ति हमारे पास है, जितना चाहे सुख, थिएटर में जो चाहे मूवी जाकर देख सकते हो, पूछने वाला कोई है नहीं। मॉल में जाकर जो चाहे वस्तु उठाकर लेकर आओ, पूछने वाला कोई है नहीं। रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। यानी हमारी जो ये सारी सुख की कल्पनाएं हैं, आशाएं, इच्छाएं, सारी व्यर्थ होने वाली है, निष्फल होने वाली है, कहीं ना कहीं नष्ट होने वाली है। इसीलिए ऐसी जिनकी आशाएं, कामनाएं व्यर्थ हो, ऐसी व्यर्थ कामनाएं करने वाले जो लोग हैं, उनको भगवान यहां पे कहते हैं मोघाशाह। और मोघाशा उन व्यर्थ आशाओं के पीछे पीछे आते हैं, उन आशाओं के कारण किए जाने वाले कर्म। उनके द्वारा किए जाने वाले जो भी कर्म हैं वह सब निष्फल हो जाते हैं। क्यों? भगवान भाष्यकार यहां पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवत परिभवात स्वात्मभूतस्य अवज्ञानात् मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघ कर्माणः। भगवत परिभवात स्वात्मभूतस्य अवज्ञानात्, अंतरात्म रूप भगवान का अनादर करने के कारण, उनको न जानने के कारण। हमने विचार किया था अवजानंती का अर्थ क्या है? व्यक्ति कोई बड़ी है, महत्वपूर्ण है, परंतु अगर हम उनको जानते नहीं है तो उनके साथ हमारा व्यवहार गलत होता है। एक कथा बताते हैं, अभी वह बड़े व्यक्ति थे, उनका नाम मैं भूल गया, अभी नाम याद नहीं आ रहा, परंतु वह गवर्नर वगैरह ऐसे कोई थे हमारे देश के बड़े। तो उनको कहीं पे व्याख्यान के लिए जाना था, कहीं पे भाषण देने के लिए जाना था। वहां पहुंचे, वो तब तक वो रिटायर हो गए थे। तो वहां पे जब पहुंचे तो धोती वगैरह पहने हुए थे। तो दरवाजे पे जो था उसने अंदर जाने ही नहीं दिया, नहीं आपको जाने ही नहीं मिलेगा, आपको एंट्री ही नहीं है। तो उसने कहा क्यों नहीं, सब अंदर बड़े वगैरह बड़े लोग हैं, क्या धोती में वगैरह पहन कर आए हो, कौन हो तुम, चलो निकलो यहां से। तो उन्होंने कहा अगर मैं
इसके ऊपर ब्लेजर यानी कोट वगैरह पहनकर आऊं तो चलेगा? उसने कहा हाँ चलेगा। तो वैसे ही वहां पे वापस चले गए, ब्लेजर वगैरह पहन कर आए, अंदर आए। कहने का हेतु यह है कि न जानने के कारण अनादर होता है, गलत व्यवहार होता है, और उसका फल क्या है? प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए ये लोग जो है कर्म कर रहे हैं, परंतु कर्म जिसके लिए कर रहे हैं उसका महत्व ही हम नहीं जान पाए। राजा की कथा हमने देखी थी। राजा, उसके राज्य का 100 वर्ष का महोत्सव था, राजा की 50वीं सालगिरह थी। तो उसने कहा कि मैं जो हमारे कैद खाना है, कैदियों से मिलने वाला हूँ, कारागृह में जो भी लोग हैं, और उनको जो चाहे वह देने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधान जी ने कहा राजा जी ऐसे करना गलत है, लोग सब बाहर निकलेंगे। राजा ने कहा तुम मुझ पर छोड़ दो। सबको पूछा गया तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा किया जाएगा। राजा ने क्या कहा सारे कैदियों से? तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी इच्छा है उसको हम पूर्ण करेंगे, एक एक आओ और मुझे वह इच्छा बता दो। एक एक कैदी आने लगा। किसी ने कहा खाना अच्छा नहीं है, राजा ने कहा ठीक है। किसी ने कहा सोने के लिए जो बिस्तर है, रजाई वगैरह है, वह ठीक नहीं है, राजा ने कहा ठीक है। चूहे बहुत है, उनको मिटा, ठीक है। खिड़की छोटी है, बड़ी करो, ठीक है। यहाँ पे मंदिर जो है वह उसकी अवस्था बहुत बुरी हुई है, मंदिर ठीक कराओ, ठीक है। यहाँ पे जो बगीचा है उसमें अच्छे अच्छे पौधे नहीं है, सब घास उग कर आया है, घास ही है, फूलों के पौधे नहीं है, वहां पे वहां बैठा दो। राजा ने कहा ठीक। ऐसे करते करते कोई ना कोई कुछ, कोई कुछ पे बताते गया। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वह आ ही नहीं रहा था। सब लोग चले गए, वह व्यक्ति भी चले जाने लगा। तो राजा ने उसको बुलाया। राजा ने कहा कि मैंने देखा तुम बैठे रहे और अंत तक मांगने के लिए कुछ आए नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो कैदी था, उसने कहा राजा जी मैं मांगने के लिए तो मेरे पास कोई इच्छा है, परंतु पता नहीं आप दे पाओगे या नहीं। राजा ने कहा ऐसे कैसे, मैं यहां पे हूं, मैंने कहा है तुम्हें जो चाहिए वह देने के लिए मैं तैयार हूं, बस मांगो तो सही। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। व्यक्ति ने कहा राजा जी मेरे गुनाह को माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। राजा ने कहा ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। और तब जाकर राजा ने प्रधानमंत्री से कहा यही एक व्यक्ति है जो मेरा महत्व जानता था, यही एक व्यक्ति है जिसको मोक्ष की इच्छा थी। हमारी अवस्था भी ऐसी है। सारे कैदी थे, सारे कैदियों ने वही बात सुनी, तुम्हें जो चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु सारे कैदियों में एक ही कैदी ऐसा था, एक ही वो ऐसा था जिसने राजा का महत्व जाना हुआ था, राजा के महत्व को जानता था। ऐसे है, हमारी भी अवस्था ऐसी है। भगवान का महत्व हम जानते नहीं हैं, इसीलिए भगवान से हम आत्यंतिक सुख की जगह है व्यावहारिक सुखों की इच्छा करते हैं, नष्ट होने वाले सुखों की इच्छा करते हैं। इसीलिए कर्म का जो फल, जहां पे आत्यंतिक सुख मिले, वह हमें नहीं मिलता, इसलिए हमारे सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। फिर से वही,
हमारे कर्म कर्म निष्फल क्यों हुए, हमारे कर्म व्यर्थ क्यों हुए? क्योंकि जो कर्म फलदाता है उस भगवान के स्वरूप को हमने जाना नहीं और न जानकर उसका अनादर किया है। अगर आदर करते, अगर वह भाव होता, तो जरूर आत्यंतिक फल की हम इच्छा करते थे। ऐसे मोघ ज्ञानाः, मोघ ज्ञानाः अद्वैत तत्वम एव ज्ञानम, जो अद्वैत तत्व है वही केवल ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान ही है। ऐसा ज्ञान जो व्यर्थ हो, ये सारे ज्ञानी है, सारे पंडित है। माफ करना, परंतु यह दुख की बात है कि इस भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं भगवत गीता भगवान ने नहीं लिखी है। भगवान ने बताई जरूर है, पर लिखी नहीं है भगवान ने। भगवान, एक भगवत गीता बताने वाले कोई और है। यह हमारा दुर्दैव है कि भगवत गीता कहाँ किसके द्वारा निर्माण हुई, कौन इसका प्रणेता है? तो कहते हैं कोई व्यक्ति जिन्होंने महाभारत में बताई, महाभारत की कथा में, कथा के संवाद के प्रसंग में जिसने बताई, वह भगवत गीता बताने वाले हैं, भगवान कृष्ण है नहीं। अभी इनके पांडित्य को हमारा दूर से नमस्कार, इसके ऊपर विचार करना भी व्यर्थ है। परंतु यही भी भगवत गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, परंतु ऐसे विचित्र विचार इनके मन में होते हैं, ऐसे विचित्र तर्क इनके होते हैं कि इस ग्रंथ का जो फल है, चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति, इससे चूक जाते हैं, छूट जाते हैं। 13वें अध्याय में भगवान भाष्यकार इसको समझाते हुए बड़ी कठोर वाणी में कहते हैं, थोड़ा विषयांतर हो रहा है पर यह बात समझो, यह बात ध्यान में रखो। जब आप अभ्यास कर रहे हो, अब आप भी स्वयं पढ़ाई कर रहे हो, तो इस बात को ध्यान में रखना कि असंप्रदायविद शास्त्रज्ञोपि मूर्खवदुपेक्षणीयः। सर्वशास्त्रविदपि, सारे शास्त्रों का उसे ज्ञान है, पंडित है, महाज्ञानी है, परंतु जिसने संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, संप्रदाय में, परंपरा में जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, ऐसा सर्वशास्त्रार्थविदपि, सारे शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी उसको मूर्ख की तरह बाजू में रखना चाहिए। मूर्खवद उपेक्षणीय। क्यों? क्योंकि वह योग्य तरीके से, योग्य प्रकार से इनका अर्थ कैसे लगाया जाए यह नहीं जानता, ग्रंथ का मूल प्रयोजन क्या है यह नहीं जानता, तर्क की जगह पर वितर्क करता है और उसके तर्क का परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। तर्क का परिणाम उल्टा होता है माने, तर्क का उल्टा करो, क्या है? कर्त। कर्त माने काटना। तो जिसके बुद्धि का भेद होता है, कट जाती है, ऐसा तर्क क्या काम का? तो ऐसे वितर्क की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्ञान निष्फल होता है। यह है मोघ ज्ञानाः, ज्ञान निष्फल हो जाता है, कोई फायदा नहीं। दूसरा भी विचार है, चाहे संप्रदाय में सीखा हुआ क्यों ना हो, परंतु अभिमान आदि के कारण फल नहीं मिलता। क्यों? साधन चतुष्टय संपत्ति का अभाव है, विवेक नहीं है,
वैराग्य नहीं है, समाधि षटक संपत्ति नहीं है, मोक्ष की इच्छा तो है नहीं। क्यों? शास्त्र का अध्ययन क्यों? अर्थ के प्राप्ति के लिए। अर्थ के प्राप्ति के लिए अगर शास्त्र का अध्ययन हुआ है, शास्त्र बताया जा रहा है, तो वह भी व्यर्थ है। और इसी के लिए, इसीलिए भगवान आगे कहते हैं विचेतसः, विगत विवेकाः, जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, जो विवेकहीन है, ऐसे। यही है, आखिरकार हम वहीं पे आते हैं, विवेक की तरफ आते हैं। यही तो पहला पग है, यही तो पहली अवस्था है हमारे साधना मार्ग की। साधना हम भले बिल्कुल करें, परंतु वहां पे विवेक होना चाहिए। पैर है, चलने की क्षमता है, परंतु एक उदाहरण सूझा, याद आया। हमारे ही पास में, घर के ही पास में एक रास्ता है। उस रास्ते पर अगर आप चलो तो पहले हनुमान जी का मंदिर है और आगे चलकर दारू की दुकान है। अब विवेक होना चाहिए, हमारे पास चलने की क्षमता है, रास्ते के ऊपर से चल सकते हैं, तो चलते हुए कहां जाना है यह हमें निश्चय करना है। ये विवेक आवश्यक है। ऐसे साधना में, साधना वही हो रही है, परंतु साधना लेकर हमें दोनों जगह पे ले जा सकती है ना। एक कोई अल्प फल देने वाली कोई अवस्था और आत्यंतिक फल देने वाली अवस्था। तो कहां पे रुकना है, कहां पे जाना है, यह विवेक हमारे पास होना चाहिए। पर अगर यह विवेक न हो तो सारा विवेक व्यर्थ विवेक। ऐसा जिनका विवेक भी व्यर्थ है, चला गया है, ऐसे मोघ ज्ञाना विचेतसः। और किंचते भवंती, भगवान भाष्यकार बताते हैं, राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। वे मोह उत्पन्न करने वाली देहात्मवादिनी, जो मोह उत्पन्न करने वाली है, मोहित करने वाली है, देहात्मवादिनी, देह ही आत्मा है, यह देह ही मैं हूं, ऐसे बताने वाली जो है, राक्षसी आसुरी। राक्षसी यानी राक्षसों की जो प्रकृति है वैसी आसुरी। देहात्मवादिनी, यही अर्थ है इसका। कैसे है? असुर, असुर शब्द का एक व्युत्पन्न अर्थ ऐसे है, असुषु प्राणेषु रमन्ते ते असुराः। असु माने प्राण, और प्राणों में जो रममाण होते हैं, प्राणों में रममाण होते हैं माने क्या? यह हमारे जो प्राण है यही सबसे श्रेष्ठ है, इन प्राणों को धारण करना चाहिए, इन प्राणों का रक्षण करना चाहिए, इन प्राणों के लिए हमारा जीवन समर्पित है। क्यों? तो इसके लिए क्या करें? अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा सब कुछ करो, कपड़े अच्छे धारण करो, सब कुछ। ऐसे जो है वह है असुर। तो इस व्याख्या से अगर हम देह के भरण पोषण में ही लगे हुए हैं, एवकार है वहां पे, केवल देह और भरण पोषण में ही हमारा ध्यान है, तो हम असुर है। भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए देह का भरण पोषण हो, बात अलग है, परंतु देह के लिए ही देह का भरण पोषण हो, तो हम उस दृष्टि से एक व्याख्या के अनुसार असुर है।
ऐसी जो आसुरी राक्षसी मोहित करने वाली जो प्रकृति है, उसमें हम आश्रित हो जाते हैं, यानी उस स्वभाव के हो जाते हैं। कौन? मोघाशाः मोघकर्माणः मोघज्ञानाः विचेतसः। भगवान भाष्यकार विस्तार करते हैं और बताते हैं ये कैसे लोग हैं। छिंदी भिंदी पिब खाद परस्वम अपहर इति एवं वदनशीलाः क्रूरकर्माणः भवन्ति इत्यर्थः। छिंदी, छिंदी तोड़ो, भिंदी फोड़ो, पिब पियो, खाद खाओ, परस्वम अपहर दूसरों का चुराओ, ऐसे चिल्लाने वाले, ऐसे बोलने वाले, यह सारे जो लोग हैं वह बड़े क्रूर कर्मा हो जाते हैं। इन शब्दों का हम उपयोग नहीं करते हैं, परंतु हमारा भाव वही होता है कहीं ना कहीं। छिंदी तोड़ो, भिंदी, और इसको बड़ा मोहक मीठा सा रूप दिया जाता है। क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज है। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं साम दाम दंड भेद सारे मार्ग से अपना काम कराओ। अरे परंतु जो करा करा काम कर रहे हो वह समाज के लिए, भले के लिए है या नहीं है, वह तो विचार करो। नहीं, केवल स्वार्थ। इसके लिए तोड़ो फीड़ो, तोड़ो फोड़ो, मजे करो, खाओ पियो। बस ऐसे करके, ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं ऐसे क्रूर कर्मा लोग हैं। और वेद उपनिषदों में उनका वर्णन आया है, असुर्या नामते लोकाः। ऐसे लोग, असुर्या नामते लोकाः, असुरों के रहने के योग्य लोकों में, अप्रकाश प्रकाशहीन ज्ञानहीन लोकों में रहने के लायक वह हो जाते हैं। परंतु इनके विरुद्ध जो कुछ भी होना नहीं है, जैसे होना नहीं है, इसका यह विचार हो गया। परंतु इनके विरुद्ध ये पुनः भगवान भाष्यकार अगले श्लोक का उपोद्घात करते हैं, कहते हैं ये पुनः श्रद्धानाः, जो श्रद्धावान लोग है, भगवत चरणानुकमलानुरागी लोग है, वह भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ताः, भगवत भक्ति रूप मोक्ष मार्ग में लगे हुए रहते हैं। उनके बारे में भगवान अब बताते हैं। 13वां श्लोक देखना। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। एक साथ। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तू, महात्मानः, तू कहा ना, महात्मानः तू, तू, परंतु दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, दैवी प्रकृति का आश्रय किए हुए महात्मानः, ये जो महात्मा है, ये जो श्रेष्ठ लोग है, माम, मुझे, अव्ययम,
भूतादिम ज्ञात्वा, भूतादिम अव्ययम, अव्ययम भूतादिम, अव्यय और भूतों का आदि, भूतों के आदि स्वरूप मुझे ज्ञात्वा जानकर, अनन्य मनसः भजतः, अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह सारे जो लोग हैं, परंतु इनके विरुद्ध जो महात्मा है वह मुझे अव्ययम भूतादिम ज्ञात्वा, अव्यय भूतों के आदि रूप मुझे जानकर मेरा अनन्य चित्त से भजन करते हैं। भज इस शब्द के वास्तव में 4 अर्थ है। भज इस शब्द के अगर देखा जाए तो 4 अर्थ किए गए हैं। एक है सेवा, पूजा, कीर्तन, ज्ञान। भज सेवायाम धातु है, परंतु उनके उपयोग उसका जो उपयोग किया गया है भजती इस क्रियापद का, उस दृष्टि से देखा जाए तो यह 4 अर्थों में इसका उपयोग किया गया है। क्या क्या कहा गया? सेवा, पूजा, कीर्तन और ज्ञान। तो सेवन्ते सेवा करते हैं, सेवा करना, यहां पे अर्थ है भजन्ति, सेवन्ते। भगवान महात्माओं का जो विवेकी है, पुण्य श्लोक है, उनका यहाँ पे वर्णन करते हैं। कहते हैं, महात्मानः तु, जो महात्मा है, महात्मा माने कैसे है? अक्षुद्र चित्ताः, जिनका चित्त क्षुद्र नहीं है, अल्प छोटा नहीं है, उदार है, विशाल है, बड़े ज्ञानी विवेकी जो है, ऐसे महात्मानः ईश्वरम माम, मुझे ईश्वर को, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवी प्रकृति को आश्रित हुआ, यानी शम, दम, दया, श्रद्धा इत्यादि दैवी गुणों के आश्रित हुए ये महात्मा माम भजन्ति सेवन्ते, मुझ ईश्वर का सेवन भजन करते हैं। कैसे? भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, मैं अव्यय हूं, भूतों का आदि हूं, ऐसे जानकर, समझकर, अनन्य मन से युक्त होते हुए भजन करते हैं, अर्थात मेरा चिंतन करते हैं। विस्तार करते हैं। अब उल्टा जाते हैं। भगवान ने क्या कहा? अव्ययम भूतादिम माम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा भजन्ति, जानकर भजन करते हैं। 2 भाग करो। चिंतन करने वाले व्यक्ति के लक्षण, भजन यह तो क्रिया है ही, चिंतन यह तो क्रिया है ही, और जिसका चिंतन किया जा रहा है उसके लक्षण। चिंतन करने वाले कौन है? परंतु भगवान कहते कौन है चिंतन करने वाले? महात्मानः। और ये महात्मानः कैसे है? दैवी प्रकृति का आश्रय किए हुए है।
दैवी प्रकृति का आश्रय किए हुए है, माने कैसे है? तो कहा शम, दया, श्रद्धा इत्यादि का जो भी दैवी प्रकृति है, 16वें अध्याय में आएगा इसका विचार। दैवासुर संपत्ति विभाग, दैवी संपत्ति क्या है उसमें कहेंगे क्या दैवी संपत्ति है। इस दैवी संपत्ति का आश्रय लिए हुए वह है शमो, दमः, तपः, सब कुछ बताएंगे। इन सब के कारण, उस दैवी संपत्ति के कारण परिणाम क्या होता है? परिणाम इसका यह होता है कि चित्त शुद्धि की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति की इच्छा निर्माण होती है। और ऐसी चित्त शुद्धि के कारण, भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने के कारण ही वह भगवत चिंतन के लिए समर्थ होते हैं। परंतु केवल अधिकार होने से, अधिकार के रहने से चिंतन के लिए व्यक्ति समर्थ नहीं होता। उदाहरण बताते हैं, देखो, केवल अधिकार होने से व्यक्ति चिंतन के लिए समर्थ नहीं होता, यानी कैसे है? एक व्यक्ति है, चलो ऐसे समझो, कोई छोटा बच्चा है, आवाज बड़ा सुंदर है, बड़ा मधुर है, उसको आप स्वर सुनाओ, गाने लगेगा। यानी क्या? अच्छा गायन करने की उसमें क्षमता है, अच्छा गाना गाने की उसमें क्षमता है, अच्छा गाना वह गा सकता है। परंतु अगर उसने शास्त्रीय संगीत सीखा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सीखा है, आवाज बड़ा मधुर है, उसको आप स्वर सुनाओ, वह गा सकता है, परंतु उसने कभी शास्त्रीय संगीत सीखा ही नहीं, और उसको संगीत सभा में बिठाया और कहा चलो सारंग राग सुनाओ, विलंबित, द्रुत, मध्यम, सब कुछ बताओ, उसकी पकड़ वगैरह बताओ, आरोह अवरोह सुनाओ, क्या वो बता पाएगा? नहीं। लेकिन स्वर का ज्ञान होने के कारण उसमें अधिकार है, क्षमता है, परंतु इसका अर्थ नहीं कि वो गाना गाने के लिए तैयार है। वो सब कुछ प्रकट करने के लिए वह तैयार है। उसके लिए वह उसको सीखना पड़ेगा, उसको रियाज करना पड़ेगा, वह सब कुछ बार बार दोहराना पड़ेगा, तब जाकर वह महफिल में बता सकता है, प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार से केवल यह सारी दैवी संपत्ति होने का परिणाम चिंतन हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति का चिंतन करना है, जिसके बारे में चिंतन करना है, उसको पहले जानना पड़ेगा। जिसके ऊपर चिंतन करना है उस विषय की जानकारी हासिल करने पड़ेगी, तभी जाकर हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यही विचार है ज्ञात्वा। इसमें भगवान क्या कहते हैं? ज्ञात्वा, जानकर। जानकर किसे जानकर? माम, मुझे जानकर, मुझ ईश्वर को जानते हैं। किस प्रकार से जानते हैं? भूतादिम अव्ययम, अव्यय और भूतादि, भूतादिम, भूतों का आदि, और अव्ययम, आदि कारणम, अव्यय जिसमें कभी व्यय नहीं होता। ऐसे यहां भूत यानी सारे जो जीव है ऐसे न लेते हुए पंच महाभूतों का विचार करना है। भगवान कहते हैं मुझे सारे पंच महाभूतों का आदि कारण स्वरूप मुझे जानकर मेरा चिंतन करते हैं, क्योंकि मैं अव्यय परमात्मा हूं।
यह जब तक हम विचार नहीं करते, इसके ऊपर हम विचार नहीं करते, तब तक हमारी प्रगति होना, हमें मोक्ष की प्राप्ति होना मुश्किल है। भूतों का आदि है, जन्माद्यस्य यतः, यही विचार आया। भूतों के आदि माने क्या? केवल भूतों के पहले है, भूत निर्माण होने के बाद नहीं है, ऐसे है? नहीं। भूतों के आदि इस शब्द का अर्थ है आदि मध्य अंते च। उसके आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। यानी जिनके कारण भूतों की उत्पत्ति हुई, जिनके कारण भूतों की स्थिति है और जिनमें भूतों का लय है, ऐसे वह भगवान है। परंतु ऐसे होते हुए क्या उनमें विकार निर्माण होते हैं? तो कहते हैं नहीं, वह अव्यय है। उनमें कभी व्यय नहीं होता, उनमें कभी क्षय नहीं होता, उनमें कभी बदलाव नहीं आते हैं। ऐसे अव्यय भूतों के आदि मुझ स्वरूप को वह महात्मा जानकर, ऐसे मेरे स्वरूप को जानकर भजंती, सेवन्ते, मेरा चिंतन किया करते हैं, मेरा भजन किया करते हैं। यहाँ पे भजन इस शब्द का अर्थ है अर्थ चिंतन, यह आया। हमने विचार किया था, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, तब किया था विचार। चिंतन करना है, भजन करना है, क्या है, संदर्भ क्या है, महत्व क्या है? तो यह चिंतन का महत्व है कि चिंतन उसी वस्तु का किया जा सकता है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त है, जिसको हम जानते हैं। अभी यह ज्ञान उनको जो है पारिभाषिक दृष्टि से कहना है तो परोक्ष है। जब तक अपरोक्ष नहीं होता तब तक चिंतन करना आवश्यक है। यह भजन इस शब्द का एक अर्थ है। अगले श्लोक में कीर्तन इस दृष्टि से भी अर्थ बताया जाएगा, परंतु यह शब्द अर्थ, यह अर्थ महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस चिंतन के लिए देश काल वस्तु का नियम बंधन नहीं है ना। जब चाहे चिंतन हो सकता है, जहां चाहे चिंतन हो सकता है, जैसे चाहो चिंतन हो सकता है। क्या जप या होम हवन की तरह नियम नहीं है कि इसी दिन पे करना चाहिए, इसी समय पर करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए? जब चाहे करो, जितना चाहे उतना करो, जैसे चाहे उतना करो। जैसे चाहे माने शास्त्र के अनुसार ही, यानी खाना बनाते समय विचार चल रहा है, करो। पर एक ध्यान में रखना, 2 बार नमक नहीं डालना है सब्जी बनाते वक्त। दो दो सब बाद में जब परोसा जा रहा है, जब उसको घोला जा रहा है, तब चिंतन करो। वह भी एक व्यवहार का ध्यान रखना है, परंतु ध्यान रखते हुए जब भी चाहे जितना चाहे हमारा ये चिंतन हो सकता है। यह भी भगवान का भजन ही है। ऐसे नहीं कि मंदिर में जाकर या शाम को भगवान के सामने बैठकर ही गाना गाना है, गाना सुनना है, नाम जोर जोर से रटना है। वह तो एक अंग है, उसका भी महत्व है, उसका भी परिणाम है, परंतु इसको हम दूर नहीं रख सकते। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, महात्मानः ज्ञात्वा भजन्ति। वह महात्मा है, वह संत सज्जन लोग है, वह इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, सेवन्ते, चिंतन करते हैं। और ये बिल्कुल
पहले बताए हुए लोगों से विरुद्ध है। अच्छा, तो यह चिंतन किन किन प्रकारों से कैसे कैसे किया जा सकता है, इसका विचार भगवान अब बताते हैं, परंतु उन विचारों को हम अगली बार देखते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।